आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर नंबर 6 क्लास 9। तो आज हमने पढ़ना है स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगेगा। तो चलते हैं आज के लेक्चर। स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आज का हमारा टॉपिक है। स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज़ लाइक एग्जाम्पल। स्क्वायर रूट जब किसी नंबर का हम लेते हैं तो वो इस तरह होता है 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25। सो 5 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो एक्सप्रेशन में ये होता है पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई पी ऑफ, मतलब दो पी ऑफ एक्स आपस में इकट्ठे मल्टीप्लाई तो हमारे पास एक क्यू ऑफ एक्स निकलता है, मतलब एक स्क्वायर होगा। दो नंबर होंगे, मतलब जैसे यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 5 है तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो 5 जो है वो 25 का स्क्वायर रूट है। इस तरह इसको हम स्क्वायर रूट हम दो तरह से फाइंड, एक बाय एक्सप्रेशन और एक बाय डिवीजन। तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे बाय एक्सप्रेशन। तो एक्सरसाइज 6.3 ये है, यूज़ फैक्टराइजेशन टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एन एक्सप्रेशन। हमने फैक्टराइजेशन को यूज़ करके स्क्वायर रूट निकालना है। तो फैक्टराइजेशन, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे 4x² माइनस 12xy प्लस 9y²। इसमें हमारे पास दो वेरिएबल हैं, ना कि सिंगल वेरिएबल, क्योंकि हम पहले पढ़ते आए हैं एक्स में होता था या वाई में होता है, लेकिन यहाँ एक्स वाई बोथ में है। तो हमारे पास जो एंड में एक्सप्रेशन निकलेगी उसमें भी एक्स वाई बोथ होंगे। तो 4x माइनस 12xy प्लस 9y², इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो 9 4 36 होता है और बीच में 12 बच जाए, 12 इस तरह हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 6 36 होता है और इन दोनों का सम 12 होता है। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन बच गई 4x² माइनस 6xy माइनस 6xy प्लस 9y²। अब यहाँ से हमारे पास देखेंगे कोई कॉमन इतना है, बड़ा नंबर कॉमन है जो दोनों में मल्टीपल हो सके। तो हमारे पास 2x है, यानी 2 इधर भी मल्टीप्लाई 2 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारे पास कॉमन आ रहा है 2x कॉमन आ गया, 2x माइनस 3y, और इस एक्सप्रेशन में 3y कॉमन आ रहा है माइनस 3y। तो 2x माइनस 3y दो मल्टीप्लाई पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई पी ऑफ एक्स, दोनों सेम फंक्शन है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्यू ऑफ एक्स होगा। तो ये 2x माइनस 3y स्क्वायर रूट है 4x² माइनस 12xy प्लस 9y², इसका स्क्वायर रूट है। तो इस तरह हम एक और नेक्स्ट सवाल करते हैं जिसमें देखते हैं उसको फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। 4 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 12a² माइनस b² प्लस 9a माइनस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी ये दो एक अलग अलग एक्सप्रेशन है, मतलब हम इनको यहाँ a प्लस बी को हम लेट करेंगे x और a माइनस बी को लेट करेंगे y। तो इस तरह इक्वेशन 4x² माइनस 12xy प्लस 9y²। तो देखा जाए तो ये एक सिंपल फार्मूला है a² माइनस 2ab प्लस b²। तो लेकिन हमने इसको फैक्टराइजेशन से करना है, तो फैक्टराइजेशन तो इन दो फैक्टर ये बन रहे हैं हमारे पास 9 4 36 होता है, तो 6 ये सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है। तो 6 के दो फैक्टर बन गए, यहाँ से 2a प्लस बी कॉमन आ गया, यहाँ माइनस 3a माइनस बी कॉमन आ गया। तो 2 इंटू a प्लस बी माइनस 3 इंटू a माइनस बी, और सेम इस तरह। तो ये पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई पी ऑफ एक्स हमारे पास एक क्यू ऑफ एक्स, इस तरह एक फंक्शन बन गया। तो एक और सवाल देखते हैं, x² प्लस 3x प्लस 2, एक एक्सप्रेशन ये है x² प्लस 4x प्लस 3, एक एक्सप्रेशन ये और x² प्लस 5x प्लस 6 है। तो यहाँ हमारे पास तीन एक्सप्रेशन, इन दोनों तीनों को हमने एक सिंपलेस्ट फॉर्म इन दोनों तीनों की कैलकुलेट करनी है। तो इसके फैक्टर भी हमारे पास इजीली बन रहे हैं, यानी 1 मल्टीप्लाई 2 होगा तो 2 प्लस 1 3 बन रहा है। यहाँ पे 3 1 3 और 3 प्लस 1 4। लेकिन यहाँ मसला हो रहा है 6 1 6, लेकिन 5 प्लस 1 ये 6 नहीं बनता, तो यहाँ 3 2 6 है, तो ये फैक्टर बनेंगे। बाकी फैक्टराइजेशन ईजी है, x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2, इसमें x कॉमन आ गया, यहाँ प्लस 1। तो हमारे पास जो एंड में फैक्टर इन तो सारों के बनने वो इस तरह x प्लस 2 x प्लस 1 x प्लस 3 x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। तो ये x प्लस 1 का स्क्वायर x प्लस 2 का स्क्वायर x प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट एक एक्सप्रेशन भाई। तो ये जो है जो एंड पे हमारे पास ये एंड पे जो हमारे पास ये फॉर्म बनी है, मतलब x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, ये एक क्या कहते हैं स्क्वायर रूट है, मतलब स्क्वायर निकाल के x प्लस 1 का स्क्वायर x प्लस 2 का स्क्वायर x प्लस 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर्स नहीं, लेकिन x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 इन तीनों का प्रोडक्ट इन तीनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो ये था फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब हम करते हैं डिवीजन मेथड से।
यूज़ डिवीजन मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग। अब हमने डिवीजन मेथड इस्तेमाल करना है। डिवीजन मेथड थोड़ा समझ तो नहीं आती लेकिन डिफ़िकल्ट भी है, जो नॉर्मल समझ नहीं आनी, तो कोशिश करते हैं एक। तो हमारे पास यहाँ सवाल है 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16x प्लस 24y प्लस 16। अब हमने बिल्कुल जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है उसको हमने स्क्वायर रूट के अंदर रख देना है। स्क्वायर रूट के अंदर जब पूरा फंक्शन आ जाएगा, पहली टर्म को हमने कैंसिल करना है। वो हमने दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनका प्रोडक्ट पहली एक्सप्रेशन के बराबर आ जाए। तो यहाँ 4x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर ये आ जाएगा 2x मल्टीप्लाई 2x, तो इससे मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर, ये प्लस माइनस जब नेगेटिव करते हैं माइनस करते हैं तो साइन चेंज होते हैं। तो यहाँ माइनस किया तो 4x स्क्वायर कैंसिल हो गया। बाकी जो दूसरी 12xy प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16x प्लस 24y प्लस 16, ये हमारे पास सेम टू सेम एक्सप्रेशन रिमाइंडर बच जाएगा। अब हमने यूँ करना है, जो हमारे पास 2x ऊपर था जो हमने डिवाइड किया था उसको हमने 2 टाइम्स करना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ 2x को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4x आ जाएगा। 4x जैसे ही आएगा, अब हमने एक ऐसा नंबर लेना है जिससे हमारे पास पहली टर्म जो 12xy है इसका जवाब 0 आ जाए। तो यहाँ देखा जाए तो 4x को हम किससे मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 12xy बचे, 3y से मल्टीप्लाई 3y ऐड करके इस तरह भी मल्टीप्लाई करेंगे और इधर क्वेश्चन में भी लिख देंगे। तो 12xy ये कैंसिल हो जाएगा, 3y को हम 3y से मल्टीप्लाई करें तो 9y बच जाएगा। तो यहाँ पे जो है 12xy प्लस 9y के बहुत कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि माइनस करेंगे। तो अब जो है हमारे पास आपने लास्ट टाइम कौन सा लिया, 3y लिया था, प्लस किया था। अब इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ इसी को, 4x को नहीं करना, सिर्फ 3y को करना है। 3y को हमने मल्टीप्लाई कर 2 से तो 6y आ गया। अब एंड पे हमने जो एंड वाला हमारा नंबर होगा वो हमने कंप्लीट करना है। यहाँ पे एंड वाला नंबर हमारे पास क्या है 16, ये किसका स्क्वायर बन रहा है 4 का, तो इसलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई की है। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करो हमारे पास आखिरी नंबर का स्क्वायर नहीं बच रहा, अव्वल तो बचेगा क्योंकि स्क्वायर रूट ऐसे नंबर का लिया जाता है जिसका रिमाइंडर नहीं निकलता। तो अब अगर फ़र्ज़ करो हमने रिमाइंडर निकालना है, मतलब हमारे पास कोई जवाब फुल डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे पहली टर्म को कंप्लीट डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हमारे पास 16x है, यहाँ हमारे पास 4x है, 4x को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16x आता है। तो इसलिए हमने यहाँ 4 ऐड भी किया और यहाँ 4 ऐड किया, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जवाब रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन एंड पे जवाब 2x प्लस 3y प्लस 4, ये हमारे पास एंड पे स्क्वायर रूट ऑफ द एक्सप्रेशन। इस सवाल का जो स्क्वायर रूट है ना वो 2x प्लस 3y प्लस 4 है, ये स्क्वायर रूट जवाब है। अच्छा, अब एक और सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 27 माइनस 10y ओवर एक्स प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि ये एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर थोड़ा डिफिकल्ट है, नहीं। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर इसको आप लेट कर लो, ये ए है, तो एक्स ओवर वाई वो a/2 हो जाएगा। इस तरह ये आगे सिंप्लीफाई होते जाएंगे। तो अच्छा चलो, हमने यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर रूट में हमने क्या करना है, फर्स्ट टाइम को हमने 0 करना है। तो फर्स्ट टाइम एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर है तो एक्स ओवर वाई मल्टीप्लाई एक्स ओवर वाई, एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 0। अब दूसरी टाइम लीजिए, तो दूसरी टाइम के लिए हम इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स ओवर वाई को, तो ये 2x ओवर वाई हो गया। अब हमने पहले ये वाली टर्म कैंसिल करनी है, माइनस 10x ओवर वाई। 2x ओवर वाई को हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये जवाब 0 हो जाए। तो -5 से मल्टीप्लाई क्योंकि -10 है, तो -5 से हमने मल्टीप्लाई किया तो -10x ओवर वाई प्लस 25, ये तो हमारे पास कैंसिल हो गई। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे बच गया 2, ठीक हो गया, -10y ओवर एक्स प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स। अब ये बिल्कुल एक्सप्रेशन नीचे आ गए। अब हमने यहाँ से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ हमारे पास 2 बचना चाहिए। तो यहाँ x ओवर y है लेकिन यहाँ हमें नहीं चाहिए, तो मतलब y ओवर x मतलब कैंसिल करना है हमने। तो y ओवर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब एक सिंपल इक्वेशन बन जाएगी और यहाँ पे जवाब 0 आ जाएगा। तो इसका जो जवाब बना है वो है x ओवर वाई -5 प्लस वाई ओवर एक्स, ये इसका स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट ऑफ द एक्सप्रेशन है। ठीक हो गया, x ओवर वाई -5 प्लस वाई ओवर एक्स इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सप्रेशन। अच्छा, अब हमने जैसे पहले पढ़ा था, अगर फर्स्ट करो हमारे पास एंड पे जवाब 0 नहीं बच रहा, मतलब एक स्क्वायर नहीं कंप्लीट हो रहा, तो अगर हमने कोई वैल्यू फाइंड करनी है, ये तब हमें स्क्वायर कंप्लीट नहीं हो जब हमें कोई वैल्यू फाइंड करनी होगी एक्सप्रेशन में। तो यहाँ जैसे अब सवाल में फाइंड वैल्यू ऑफ के फॉर विच एक्सप्रेशन बिकम परफेक्ट स्क्वायर, के की वैल्यू वो वाली वैल्यू फाइंड करें जिससे ये सवाल परफेक्ट स्क्वायर में कंप्लीट हो जाए, मतलब एक जवाब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाए।
तो एक्स की पावर 4 माइनस 4x की क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस kx प्लस 9। यहाँ पे हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, k हमारे पास कौन सी वैल्यू है जिससे ये हमारे पास जवाब स्क्वायर रूट में कंप्लीट हो जाए। तो चलो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स की पावर 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, तो ये x4 हो गया, माइनस कैंसिल हो गया। अब हमारे पास दूसरी एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम आ गई। अब इसको 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्वायर हो गया। अब हम 2x स्क्वायर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें हमारे पास जवाब माइनस 4x क्यूब आ जाए, तो माइनस 2x यहाँ पे हम वही ऐड भी करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2x से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4x क्यूब माइनस प्लस 4x स्क्वायर, तो 4x की क्यूब तो कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एंड पे जब गया 6x की स्क्वायर माइनस kx प्लस 9। तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 4 आना चाहिए, तो गलती हो गई। तो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो इसको अब हम 3 हमने बाद में लेट करना है, तो हम इसको 2x स्क्वायर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें हमारे पास जवाब 6x स्क्वायर आए, तो हम 3 से मल्टीप्लाई 3 ऐड भी करेंगे और 3 यहाँ भी ऐड करेंगे, तो मल्टीप्लाई करें k पे हमारे पास एंड पे जाके माइनस kx माइनस 12x है। एक इक्वेशन एंड पे हमारे पास जाके एक सवाल बच गया, बाकी तो हमारे पास 0 हो गया, सिर्फ यही बच गया। तो इन केस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर रिमाइंडर हमारे पास क्या जवाब आएगा, जवाब हमारे पास हमेशा से 0 आएगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में जवाब 0 आता है। तो माइनस माइनस 12 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन आ गया बहुत में, तो k की वैल्यू क्या आ गई 12। k की वैल्यू अगर यहाँ पे 12 पुट की जाए तो हमारे पास k की वैल्यू अगर माइनस 12 पुट की जाए तो हमारे पास ये सवाल परफेक्ट स्क्वायर में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है।